वालदा का आलमी दिन है, माँओं का आलमी दिन है। जी, मैं भी माँ हूँ, मैं भी समझती हूँ कि माँ का प्यार, माँ कैसी होती है। माँ माँ होती है, माँ की तरह, माँ जैसा कोई भी नहीं होता। डेली रो रो के दुआएं मांगती हूँ, कब जाऊंगी अपने बच्चों के पास, अपने पोतों को देखूंगी। आज भी मैं अपने बेटे को कह रही थी, मैं मेरे पोतों को मुझे मिला। जब से मेरे पोते पैदा हुए मैंने उनको देखा नहीं। अभी घर जाना है मैंने। घर की याद आती है, क्या सबसे ज़्यादा याद आता है घर? घर का क्या याद आता है? बच्चे याद आते हैं। यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे अगर कोई गलती खताई हो गई है तो मुझे माफ़ फरमा दें और मुझे प्लीज़ लेने आ जाएं। भाई से मेरा ये मैसेज है। मैं बच्चों को भी कहूँगी कि अब आप जवान हो, खुद मुख्तार हो, तो मेरे को ले जाओ और अपने घर रखो। ये वो आंगन है जहाँ पर ऐसी माएँ यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं जिनको उनकी औलादों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से धुतकार दिया गया है, बेघर कर दिया गया है, और यही उनका अब घर है। और आपकी मुलाकात कुछ ऐसी बेघर माँओं से करवाऊँगी जो अपने घर जाने के लिए इस टाइम तड़प रही हैं, अपनी औलादों से मिलने के लिए तड़प रही हैं। आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो तड़प रही हैं उन्हीं औलादों की वजह से, उनसे मिलने की वजह से, जिन्होंने अपनी माँओं को घर से निकाल दिया, धक्के देकर निकाला और वापस उनसे कभी राब्ता भी नहीं किया। हालाँकि उनकी माएँ यहाँ पर तड़प रही हैं कि हमने अपने घर जाना है, उस घर में जाना है, उस औलाद के पास जाना है जो उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए भी रवादार नहीं है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या हुआ था सोनिया? क्या मामलात थे जिसकी वजह से फाउंटेन हाउस आपको आना पड़ा? मैं बीमार हो गई थी, ज़हनी प्रॉब्लम, ज़हन का मसला था। मेरी शादी हुई तो शादी के फ़ौरन बाद ही कुछ लड़ाइयाँ झगड़ों में तो मैं घर में मारपीट करते थे ससुराल वाले, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 हैं, 2 शादीशुदा हैं, 2 कुंवारे हैं, 1 फौत हो चुका है। बेटा बहुत वीकनेस है, बहुत ही बीमार है। अभी मैंने कहा मेरी अम्मी से बात करो। मेरा बेटा कहता है कि अम्मी का गले का ऑपरेशन हुआ है तो वो नहीं यानी कि वो ठीक नहीं है। तो मैं बहुत अम्मी के लिए परेशान हूँ। घर जाना चाहती हूँ, अम्मी के पास जाना चाहती हूँ, अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। हम उम्मीद करते हैं, और आप इनके बच्चे, इनकी फ़ैमिली अगर इनको स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन पर देख रही हैं, तो काइंडली इनसे रब्ता करें। ये अपने घर जाना चाह रही हैं, और आपको पता है आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, वालदा का आलमी दिन है, माँओं का आलमी दिन है। जी, मैं भी माँ हूँ, मैं भी समझती हूँ कि माँ का प्यार, माँ कैसी होती है। माँ माँ होती है, माँ की तरह, माँ जैसा कोई भी नहीं होता। डेली रो रो के दुआएं मांगती हूँ, कब जाऊंगी अपने बच्चों के पास, अपने पोतों को देखूंगी। आज भी मैं अपने बेटे को कह रही थी, मैं मेरे पोतों को मुझे मिला। जब से मेरे पोते पैदा हुए मैंने उनको देखा नहीं, मैंने उनको नहीं देखा। अगर इनके बेटे हमें देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पे, आपकी वालदा बहुत परेशान है, आपकी वालदा रो रही हैं इस टाइम, और अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों को मिलने के लिए तड़प रही हैं, अपनी औलाद को मिलने के लिए तड़प रही हैं। हमारी यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप इनको यहाँ से आकर ले जाएं। इनको यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ इनकी औलाद की कमी है। सारा हमारा बहुत तावन करती है, मैडम हमारी बहुत तावन करती है। हमें किसी चीज़ की कोई कोई गिला शिकवा नहीं है यहाँ, मगर घर तो घर होता है। बच्चे कैसे छोड़ सकते हैं हम इनको, बच्चों को। अल्लाह आपको सब्र दे और आप जल्दी अपने घर जाएं। आमीन हमारी यही दुआ है आपसे। आमीन। नाज़रीन, मेरे पास इस टाइम अल्फाज नहीं है। हम यहाँ पे मदर डे मनाने आए थे, लेकिन यहाँ पे हर हर औरत की एक कहानी है, वो अपने घर जाना चाहती है। हम एक दूसरे को चुप करा रहे होते हैं, चुप चुप वो सब रोते हैं, सबको गले लग के हम रो रहे होते हैं।
कितने टाइम से यहाँ पर हैं? 4 साल हो गए हैं। आप किन हालात में आई थी यहाँ पे? मैं बस उधर इस्लामाबाद ईदी सेंटर में जब जमा करवाया तो उधर से फिर इधर मुल्तान और मुल्तान से फिर इधर फाउंटेन हाउस वाले लेके आए थे। शादी हुई है आपकी? जी शादी हुई है। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। तो बच्चों से कोई राब्ता या कोई इस तरह की आपकी बातचीत होती है? बच्चों से फ़ोन पे बात नहीं होती है। बच्चों से आपका कभी राब्ता नहीं हुआ? किसी ने नहीं करवाया? आपके अपने बाप भाई ने या माँ बाप ने किसी ने भी नहीं राब्ता करवाया? नहीं, पहले भाई मुझसे नाराज़ था ना, मैं बीमार थी तो घर से बाहर चली जाती थी ना, तो वो भाई मुझसे नाराज़ है कि तुमने हमें तंग किया। अब मैंने कहा कि मुझे मेरी बात तो सुनो, मैं इतना 12 साल हो गए हैं मुझे घर से आउट हुए, अब मुझे घर जाना चाहिए, मुझे अपने बच्चों से मिलना चाहिए। अब भाई कहते हैं ठीक है, मैं मान गए, कहते हैं ले जाऊंगा। बिल्कुल जाने का दिल करता है कि बच्चों के पास रहूं, बच्चों के साथ रहूं और घर रहूं। यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे अगर कोई गलती खताई हो गई है तो मुझे माफ़ फरमा दें और मुझे प्लीज़ लेने आ जाएं। भाई से मेरा ये मैसेज है। और बच्चों को भी कहूँगी कि अब आप जवान हो, ख़ुद मुख्तार हो, तो मेरे को ले जाओ और अपने घर रखो। अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं। इनकी ममता इस टाइम तड़प रही है अपने बच्चों से मिलने के लिए, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपने घर वापस जाएं और अगला जो मदर डे है ना, वो अपने घर मनाएं। घर मनाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाया कि मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे कितने टाइम से हैं आप? मैं कितने साल से हूँ? 4 साल से। 4 साल से। और क्या हुआ था आपके साथ? मैं गुम हो गई थी, रास्ता भूल गई थी। फिर वो रिक्शे वाला मुझे अपने साथ ले गया। फिर बस मैंने ढूंढी घर जाने के लिए, मुझे कोई बस नहीं मिली। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो मुझे अपने अदारे में ले गए। पहले हॉस्पिटल चेक कराया, फिर अपने अदारे में ले गए। उन्होंने भी मेरी देखभाल की, तो फिर मुझे दूसरे सेंटर में भेज दिया जब मैं ठीक होगी। उधर से फिर मुझे ईदी होम भेज दिए। ईदी होम से फिर मैं इधर आ गई। मैंने उन लोगों को अपने घर का एड्रेस दिया था, मगर उन लोगों ने मतलब कोई राब्ता नहीं करवाया। तो अभी आपका राब्ता हुआ घर वालों से? हाँ जी, राब्ता हुआ घर वालों से। तो क्या कह रहे हैं घर वाले, कब लेने आएंगे? और कहते जब मकान हम नया ले लेंगे तब आके तो ले जाएंगे। तो अभी मकान नहीं बना उनका? नहीं, मकान नहीं मिला अभी उन्हें। और कितने टाइम से आपका राब्ता हो रहा है और आप कह रही हैं कि आपने घर जाना है? ये 3-4 सालों से ही है राब्ता फ़ोन पर। भाई आया था मुझे मिलने, कपड़े दे गया था पहनने के लिए, सिले हुए, जूती थी साथ। तो फिर उसके बाद साल बाद अम्मी और भाई आए थे फिर मिलने, वो भी कपड़े लाए थे। वो फिर सर से कह रहे थे कि नहीं अभी हम नहीं लेके जाएंगे, जब घर मिल जाएगा ना फिर हम ले जाएंगे इसको। तो आपकी शादी हुई है या कैसे घर पे रह रही थी? घर पे कौन कौन था? मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बेटे हैं। हाँ जी, डिवोर्स होगी ना। तो बेटे किसके पास है? बेटे अपने पापा के पास हैं। तो बेटों से कोई राब्ता या मुलाकात वगैरह होती है? बेटे कितने बड़े हैं? बेटे तो अब कोई 10 साल का हो गया होगा और एक कोई पौने 13 साल का या 12 साल का हो गया होगा। तो बस अभी घर जाना है आप? अभी घर जाना है मैंने। घर की याद आती है? क्या सबसे ज़्यादा याद आता है घर का? घर का क्या याद आता है? बच्चे याद आते हैं। बच्चे आपको पता है आज मदर डे भी है, और हम इसी हवाले से आए हैं कि हम माँओं को सलाम पेश करें, क्योंकि आज मदर, ज़ाहिर है माँ का एक जो रुतबा होता है वो बहुत बड़ा होता है। माँ के कदमों तले जन्नत होती है। तो बच्चों से कोई राब्ता वगैरह, या बच्चों ने कभी इस तरह की कोई सेलिब्रेशन की? नहीं, इस तरह की कोई सेलिब्रेशन की ना राब्ता किया, क्योंकि उन लोगों को बुलाते नहीं ना मेरे माँ बाप, उन लोगों को, मेरे ससुराल वालों को। तो वो फिर उनको कैसे पता चलेगा मैं यहाँ पर हूँ? उन्हें नहीं पता मेरे ख्याल से कि मैं इधर हूँ। बच्चे कितने हैं आपके? 5। 5 बच्चे हैं। बड़े हैं या छोटे हैं? छोटा है, छोटा इतना थी। ठीक है। तो क्या हुआ था? घर वाले नाराज़ क्यों हैं? क्या लड़ाई हुई थी? असे बस तकसान लड़ाई जोड़श हुआ इत्तेफाकी। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। बस उस पे के दिल तरावली।
और अभी घर जाना है वापस? क्या एड्रेस है आपके घर का? घर एड्रेस खैबर केल 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 में? केल गांव का नाम है? केल गाँव का नाम है। ठीक है। और आपका कोई घर में कितने लोग हैं? बस बच्ची है, घर वाले है। घर वाला है, आपका शौहर है? ठीक है जनाब, ये खैबर से यहाँ पर आई हैं और इनको इनका घर का जो एड्रेस है वो सही तरह से समझाना नहीं आ रहा। अगर आप इन खातून के कोई भी रिश्तेदार हमें यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं तो काइंडली अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इनके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं और लैंग्वेज बैरियर या ज़ुबान की वजह से ये बाकी लोगों को नहीं बता पा रही हैं कि इनका प्रॉपर एड्रेस क्या है। लेकिन ये खैबर केल एक गाँव है और वहाँ की रिहायशी हैं और ये चाहती हैं कि ये अपने घर जल्द से जल्द पहुंच जाएं क्योंकि इनके घर में 5 बच्चे इनका इंतज़ार कर रहे हैं इनके मुताबिक, और ये अपने बच्चों से मिलने के लिए भी बेताब हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने का टाइम आ चुका है और इस टाइम मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी माओं से हम आज मिले हैं जो बेघर कर दी गई हैं अपनी औलादों की तरफ से। उनकी औलादों ने उनको घर से निकाल दिया है और वो फाउंटेन हाउस में पनाह लेने पर मजबूर हैं। अपनी माँ बाप का खुद ख्याल रखें, उन्हें किसी के आसरे पर मत छोड़ें क्योंकि बहुत सारे माँ बाप बुढ़ापे में रुल जाते हैं। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।